हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे कंपनी के बारे में जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे हमारे इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंपनी है, आपने ऑब्वियसली टाइल्स पे तो पढ़ ही लिया होगा। जिस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे उस कंपनी का नाम है येस बैंक। शायद ही ऐसा कोई पोर्टफोलियो होगा जिसके अकाउंट में येस बैंक का शेयर्स नहीं होगा। कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी रैंडम प्रोफाइल को उठा के, किसी भी रैंडम डीमैट अकाउंट को इंडिया में उठा के देख लो, दो शेयर्स आपके अकाउंट में ज़रूर मिलेंगे किसी भी रैंडम अकाउंट में। एक है सबसे पहले आईटीसी एंड दूसरा है येस बैंक। दो ऐसे कंपनी जो सबके पास है, दो ऐसे कंपनी जो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ बना रहता है। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ऑलमोस्ट 95% जो लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो येस बैंक में ज़रूर फंसे हुए हैं एंड हमेशा एक ढूंढते रहते हैं कि कहीं कुछ न्यूज़ आ जाए, कहीं कुछ अपडेट आ जाए जिसके चलते वो अपना पोजीशन हल्का करके अपना वहाँ से निकल पाए। लेकिन ये हमेशा हो नहीं पाता एंड कहीं ना कहीं उसी तरह उसी ट्रैक पे बिलोंग करती है एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है डिश टीवी। उस पर भी बहुत लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा क्योंकि एक समय पे ये बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी। येस बैंक यूज टू ट्रेड इन 4 डिजिट्स, 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड करती थी। बट अभी लोएस्ट जब उसने OFS ऑफर फॉर सेल लेके आया था, इट वॉज ट्रेडिंग एंड इट वॉज गिवन टू बाई एट प्राइस ऑफ 8 रुपीज़, 8 रुपये के भाव पे बिका है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों आया है, तो मुझे लगा कि एक अपडेट वीडियो आपको बना के बताऊं। तो हुआ ये है कि कोई भी कंपनी अगर बिजनेस करती है, मार्केट से लोन लेती है, तो एक गारंटी के लिए कुछ देना पड़ता है, राइट। तो सिंपल आप अगर देखो, आप अगर घर खरीद रहे हो या फिर आप कोई सामान खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आप बैंक पे कोई चीज़ गिरवी रखते हो। अगर आपको कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस के लिए, आप अपना घर गिरवी रखती है, अपना गाड़ी गिरवी रखती है, अपने ज्वेलरी गिरवी रखती है। कल्याण ज्वेलर्स या फिर मुथूट फाइनेंस, ये सब उसी के चलते फेमस है कि लोग गिरवी रखते हैं, जो कैपिटल मिलता है उसको लगा के बिजनेस करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट पे IDBI से लेके और भी कुछ ऐसे कंपनी है जिसके साथ में ये जो डिश टीवी है, इन्होंने अपना क्या किया था, शेयर्स गिरवी रखे थे ताकि वो कैपिटल ले, उसके हिसाब से बिजनेस करे। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो गया है, बिजनेस करना और पैसे का सही से यूटिलाइजेशन करना दो अलग चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली डिश टीवी में हुआ ये, दे एक्चुअली प्लेज्ड देयर शेयर्स, उन्होंने अपने शेयर्स गिरवी रखे, मार्केट से पैसा उठाया टू सस्टेन द बिजनेस। लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी में बहुत प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जाके डेटा चेक करोगे, जैसा मैंने स्लाइड पे भी आपको बताया, तो देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 45 से 46 करोड़ शेयर्स जो कि गिरवी रखे हुए थे, जो कि प्लेज थे येस बैंक के पास में, एंड देयर इज अनदर ट्रस्टी। सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 47 करोड़ शेयर्स, बेसिकली 47 करोड़ शेयर्स जो डिश टीवी के प्लेज रखे हुए थे येस बैंक के पास, येस बैंक ने उसको अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका मतलब ये है कि जो लोन डिश टीवी ने येस बैंक से लिया था अपना बिजनेस करने के लिए, बिकॉज वो चुका नहीं पा रहे थे, सो येस बैंक एक्चुअली उसको, उन्होंने क्या किया कि उनके शेयर्स को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया, उनके प्लेज शेयर को अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया, ताकि वो जो कैपिटल था वो येस बैंक के खाता में आ जाए। अब इससे लोगों के मन में ये आ रहा है कि इससे तो येस बैंक का लोन बहुत कम हो गया, लेकिन यहाँ पे एक कैच है जिसको मैं समराइज करने के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज ये न्यूज़ निकल के आया है, इसके चलते आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट मत करिए येस बैंक में। क्योंकि येस बैंक का जितना लोन है, येस बैंक का जितना डेट है, वो एक दो ऐसे छोटे मोटे डील से पूरा होने वाला नहीं है। देयर आर लाइक 57 to 60 कंपनीज जिसके साथ इस तरह के मैसिव डील्स में येस बैंक डिफॉल्ट करके बैठा हुआ है। सबसे बड़ा एग्जांपल वोडाफोन है। वोडाफोन अब देखिए कितना क्राइसिस सिचुएशन में है, किसी भी वक्त वोडाफोन में कुछ भी हो सकता है, एंड ऐसे कंपनी में भी एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव स्टेक होल्डिंग येस बैंक का है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स है। येस बैंक ने जो भी डिफॉल्टर केस है, जो भी छोटे मोटे डिफ़ॉल्ट करके रखा हुआ है, वो छोटे मोटे नंबर्स में ज़रूर है, लेकिन एक एक नंबर बहुत मैसिव है। तो जिसका टोटल सम अगर आप देखो तो इट्स अ मैसिव अमाउंट। तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों पिटे हुए कंपनी है, दोनों के दोनों ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंपनी है। तो ऐसे एक दो न्यूज़ के चलते इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अभी 2-3 साल के लिए पैसा फिक्स्ड है, येस बैंक से आप शेयर बेच नहीं कर सकते। देखिए उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है, कोई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से फंड इन्फ्यूज़ होता है कि नहीं, कोई बिजनेस मॉडल चेंज होता है कि नहीं, कोई मैनेजमेंट डिसीजन में कुछ चेंज होता है कि नहीं, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली आप बेच नहीं सकते।
यू हैव टू होल्ड योर शेयर्स। लेकिन नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी येस बैंक में नहीं करना है। भले ही कितना भी न्यूज़ आप देख लो, कितना भी कुछ पढ़ लो, भूल जाओ कि आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया था येस बैंक में, उसको रोज रोज देखना बंद करो। उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप में से कितने लोगों के पास में येस बैंक के शेयर्स हैं और कितने क्वांटिटी में आपने ले रखा है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे रखा है। टेक केयर एंड हैव ए लवली इवनिंग। बाय बाय।